बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। ये जो भजन है ये गद्र नरेश राजा जटायु जब वानप्रस्थ में थे और अपने तपस्या में लीन थे, उसी वक्त रावण सीता का हरण करता है। माता सीता को चोरी छिपे छल कपट करके वह लेके जा रहा होता है, तब माँ सीता रथ में बैठ करके विलाप करती हैं, आवाज लगाती हैं कि कोई लेके जा रहा है, जटायु को कोई समस्या नहीं है, लेके जाए तो जाए। आज के समय में अगर देखा जाए तो, मगर ऐसा नहीं है। माँ सीता की आवाज गद्र न पड़ेगा। और तो देखिए गिद्धराज जटायु के कानों में आवाज गूंजती है, सही और गिद्धराज जटायु के कानों में आवाज गूंजती है, और जब उनके कान में आवाज आ जाती है, माँ सीता की करुण पुकार सुन लेते हैं तो क्या होता है। अरे रोक लियो रथ जाए रे जटायु ने, रोक लियो रथ जाए ने, है कोई योदा इन रे वन में मोए लियो छुड़ाए जी। इतना सुन जटायु उठ बोले रथ आडो फिर जाए जी। इतना सुन जटायु उठ बोले रथ आडो फिर जाए जी। क्या है तेरो नाम पुतरी कौन हरण कियो जाए जी। क्या है तेरो नाम पुतरी कौन हरण कियो जाए जी। और कह रहे हैं इतना सुन जटायु उठ बोले रथ आडो फिर जाए, और रथ को जाकर के उसके रावण के रथ के सामने खड़ा कर दिया और पूछा किसकी है पुत्री और कौन हरण की हो जाए, ये लेकर जाने वाला कौन है। रथ के सामने जाकर के गिद्धराज जटायु खड़े हो जाते हैं। तो देखिए क्या उत्तर देती है माँ सीता। उत्तराखंड अयोध्या नगरी, उत्तराखंड अयोध्या नगरी, दशरथ सुत रघुराई जी। उनकी तिरिया नाम जानकी, रावण हर लियो जाए जी। उनकी तिरिया नाम जानकी, रावण हर लियो जाए जी। रावण हर लियो जाए, ओ तो रावण हर लियो जाए जी। है कोई योद्धा इन रे वन में मोए लियो छुड़ाए जी। अरे रोक लियो रथ जाए जटायु ने, रोक लियो रथ जाए ने। और माँ सीता कह रही हैं कि उत्तराखंड अयोध्या नगरी, दशरथ सुत रघुराई, उनकी तिरिया नाम जानकी, रावण हर लियो जाए। तो गिद्धराज जटायु के रोंगटे खड़े हो गए, मन में क्रोध पैदा हो गया कि एक नारी को हर करके लेके जा रहा है। दुष्ट लोग क्या कहते हैं अभी सुनिए। और जब माँ सीता ने कहा तो क्या कहे। इतना सुन जटायु उठी बोले, सुन रावण अभिमानी रे, पहले मुझ
मुझसे झगड़ा कर ले फिर हरण कियो जाए जी। पहले मुझसे झगड़ा कर ले फिर हरण कियो जाए जी। वार पे वार करवा लागो इंद्र घटा चढ़ाई जी। वार पे वार करवा लागो इंद्र घटा चढ़ाई जी। अग्नि बाण चलायो रावण अंग अंग कट जावे जी। अग्नि बाण चलायो रावण अंग अंग कट जावे जी। केवे जानकी सुन ले जटायु प्राण रखो घट माई जी। केवे जानकी सुन ले जटायु प्राण रखो घट माई जी। तुलसीदास आशा रघुवर की रघुवर को बताए दियो। तुलसीदास आशा रघुवर की रघुवर को बताए दियो। अरे रोक लियो रथ जाए रे जटायु ने रोक लियो रथ जाए ने। है कोई योदा इन रे वन में मोए लियो छुड़ाए जी। मोए और क्या होता है। इतना सुन खगपति उठ बोले रथ आडो फिर जाए। क्या है तेरा नाम पुत्री कौन हरण की हो जाए। उत्तराखंड अयोध्या नगरी दशरथ सुत रघुराई उनकी तेरिया नाम जान की रावण हर ली हो जाए। इतना सुन खगपति उठ बोले। इतना सुना और उस वीर योद्धा जटायु जी उस रथ के सामने खड़े होकर के कहा, सुन रावण अभिमानी, पहले मुझसे झगड़ा कर ले, पहले मेरे से युद्ध करना पड़ेगा और फिर हरण की हो जाए, उसके बाद लेके जा। अब तेरे हाथ में नहीं है। अब दोनों और घमासान युद्ध हो रहा है। गिद्धराज जटायु वानप्रस्थ में है तो समझिए 75 की बात है, 75 वर्ष के बाद की बात है। उस अवस्था में वो युद्ध कर रहे हैं धर्म के लिए, एक नारी की रक्षा के लिए। तो वार पे वार करवा लागो इंद्र घटा चढ़ाई, वार पे वार करवा लागो इंद्र घटा चढ़ाई। अग्नि बाण चलायो रावण अंग अंग कट जाए। और रावण ने दुष्ट ने एक अग्नि बाण चलाया और उनके अंगों को काट दिया। गद्र नरेश जटायु नीचे गिर गए और रावण लेकर के चला गया। तब जाते माँ जानकी कहती हैं, केवे जानकी सुन ले जटायु प्राण रखो घटमाई। तुलसीदास आशा रघुवर की रघुवर को बताए दियो। कह रहे गिद्धराज जटायु जी, आपने मेरे लिए अपने प्राणों को संकट में डाला है। अब आप धर्म के लिए अपने प्राणों को थोड़ा देर और रख करके मेरे रघुवर को बता देना। तो तब तक वो अपने मृत्युंजय गिद्धराज जटायु जी अपने प्राणों को संजोए रखते हैं, जब तक महाराज रघुवर श्री राम जी उनसे ढूंढते हुए नहीं आते हैं। जब देखते हैं कि घायल अवस्था में वीर योद्धा पड़ा है तो उनसे मिलते हैं कि आपकी हालत कैसी है। तो कि माँ सीता को रावण हर के लेकर गया है, उससे युद्ध में मैं घायल हो गया हूँ।
और मेरे जो भी अंग थे वो सब काट दिए गए हैं। समाचार पाने के बाद में गिद्धराज जटायु अपने प्राणों को छोड़ देते हैं। तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण उस वीर योद्धा की वहां पर अंतिम अंत्येष्टि संस्कार करते हैं। अब एक बात का प्रश्न आपके मन में चल रहा होगा कि मैं बार बार गद्र नरेश इन शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमारे शास्त्रों के अंदर बहुत से अलंकारों का प्रयोग हुआ है। हमने अलंकारों को ऐसे कैसा प्रयोग कर लिया, हमें अब पुनः समझने की जरूरत है। सत्य सनातन वैदिक धर्म को समझने की जरूरत है। हमारे इतिहास को पुनः समझने की जरूरत है और तर्क के आधार पर समझने की जरूरत है। गद्र नरेश है अंत्येष्टि संस्कार किसी पक्षी का नहीं होता है, बल्कि मनुष्य का होता है। 16 संस्कारों में अंत्येष्टि संस्कार है, वह अपने शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो इसलिए हमें उन संस्कारों के आधार पर पता लगाना है। गद्र नरेश थे, वो गद्र देश के राजा थे, राजा जटायु। बहुत से अलंकारों के कारण उसको पशु पक्षी के रूप में हमारे पात्रों को बताया है। हो सकता है चित्रकार की भूल हो, मगर जो हमें लगता है कि वास्तविकता क्या है उसको सही ढंग से पेश करना। इसलिए हम सबसे पहले वेदोक्त बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अज्ञानता हमारे अंदर भी है, ऐसा नहीं है कि हम पूर्ण रूप से वेदों के विद्वान नहीं है। अल्प ज्ञान है, बहुत छोटा सा ज्ञान है, और उस ज्ञान से समाज का जो भी है समाज के सामने रख रहे हैं। तो हमें पुनः सनातन संस्कृति की ओर आग्रह होना है। आज समाज में बहुत से लोग सनातन विरोधी एजेंडा चला रहे हैं, तो अब पुनः उन्हें समझाना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो कामना कर रही है संस्कृति, वह कभी किसी का हित नहीं कर सकती। मनुर्भव कहने वाली मनुस्मृति जो मानव बनने की, मनुष्य बनने की बात करती हैं, वह कभी किसी के साथ में न्याय नहीं कर सकती। हाँ, असुर लोग इसके अंदर मिलावट करके बहुत कुछ चेंज कर देते हैं, बाकी हमें उनकी मूल मान्यता के साथ में चलना है। महाराज मनु की मूल मान्यता क्या है, हमारे वेदों का मूल मकसद क्या है, हमारे शास्त्रों का मूल मकसद क्या है। भले ही कितने ही सनातन को मिटाने मंदिर तोड़े हो और शास्त्रों को मिटाया हो, शास्त्रों में मिलावट की हो, अपने ही भाइयों के द्वारा कुछ धन के चक्कर में ये काम किया है, तो इसलिए हमें उन बातों को छोड़ करके आगे चलना है। धन के लिए धर्म को नहीं बेचना है। जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये सब सनातनी योद्धा थे जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को दिया है। मांस मदिरा से हमेशा दूर रहना है। ये दोनों ही सबसे ज्यादा भंग करने वाले हैं, सनातन को तोड़ने वाले हैं, हिंदुत्व को तोड़ने वाले हैं। तो इन बातों को समझना है। हमें धर्म का ध्वज हाथ में लिया है तो फिर धर्म को भंग नहीं करना है। बोलिए जय श्री राम, हर हर महादेव की हर हर महादेव, जय श्री राम। बोलिए हर हर महादेव की जय। जय हो।